इस हफ्ते मैंने एक ऐसा सेशन दिया जिसने वो सारे रूल्स तोड़ दिए जो मैं नॉर्मली अपनी टॉक्स में या वर्कशॉप्स वगैरह में रखता हूँ। अब इमेजिन करें मैं पहुंचा हूँ एक कॉन्फ्रेंस में, हॉल पूरा खाली है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स खड़े हैं। अभी कैमरामैन कैमरा सेट कर रहा है, सामने स्टेज है और स्टेज काफ़ी हाई है और मैं जाता हूँ साइड से स्टेयर्स पे चढ़ता हुआ और मैं जाके जब स्टेज पे खड़ा होता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि वहाँ पे कोई सेकंड स्क्रीन नहीं है, वहाँ पे कोई स्पीकर नोट्स नहीं है। जो स्लाइड्स चल रही होंगी वो मेरे पीछे चल रही होंगी और मुझे सारा वक्त सिर्फ ऑडियंस को देखना है। और आमतौर पे इतना ज़्यादा मसला होता नहीं है क्योंकि एक फ्लुएंसी आ चुकी है, बहुत सारी टॉक्स देके अल्लाह ताला ने इस काबिल बना दिया। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि सारी टॉक बहुत स्क्रिप्टेड थी, उसमें स्टोरीज थी, उसमें सेक्शंस थे, उसमें पॉइंट्स थे, उसमें ऐसी चीज़ें थी जिस पे लोगों को सोचना पड़ जाए, क्योंकि ये एक नॉर्मल टॉक नहीं थी, ये एक टेडएक्स की टॉक थी। तो अगर आपने कोई टेड टॉक देखी है जिसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है दैट मेक्स यू थिंक, तो ये उस तरह की एक टॉक थी अबाउट एआई और डेवलपर्स और हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या सोचना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। तो पहली जो स्टेट थी वो तो थी पैनिक, और वो इसीलिए क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करते हैं, डजंट मैटर कितनी दफ़ा आपने कोई दूसरे काम किए हुए हो, आपको थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है। तो मैंने शायद 50 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स दी हैं, वर्कशॉप्स दी हैं, लेकिन ये क्योंकि एक डिफरेंट टॉक थी, एक टेडएक्स स्टाइल टॉक थी, तो घबराहट भी हो रही थी। फिर मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि यार मुझे कोई क्यू कार्ड दे दो जिसपे मैं लिख सकूँ सर्टेन पॉइंट जो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं बात करते हुए भूल जाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ ऑडियंस को देख रहा हूँ, सिर्फ ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसे एक लिस्ट दी क्यू कार्ड्स की और वो क्यू कार्ड्स बना रहा है। और मेरे साथ 2 और स्पीकर्स थे जो कि टेडएक्स में टॉक दे रहे थे, मेरे बाद सेशन से उनके, और मेरा पहला सेशन था, और वो दोनों खवातीन थी। और उनमें से एक खातून जो बोस्निया से थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है क्यू कार्ड्स की, जस्ट गो विद द फ्लो और फ्री स्टाइल करना, यू कैन जस्ट डिलीवर द टॉक। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं पहली दफ़ा टेडएक्स की टॉक दे रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगी, द प्रेशर इज़ रियल इस केस के अंदर। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि वील जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि आखिर टाइम पे अगर आप पैनिक हो रहे हो और आप स्ट्रेस ले रहे हो तो वैसी चीज़ें गलत हो जाएगी। तो मैंने कहा बस स्टॉप करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ना मैं स्लाइड्स को देखूंगा, ना मैं रिपीट करूंगा, ना मैं रिवाइज करूंगा, अगला 1 घंटा जो है सुकून से बैठेंगे और सिर्फ बातें करेंगे। तो एनीवेज टॉक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई। मेरे ख्याल से शायद 100-150 लोग थे हॉल के अंदर, और अच्छी हुई ये इसलिए पता है क्योंकि टॉक के बिल्कुल बाद बहुत ज़बरदस्त सवाल हुए और उन सवालों में ये चीज़ उन्होंने रिफ्लेक्ट की कि अच्छा आपने हमें ये चीज़ बताई जो कि हमारे साथ रेजोनेट की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब मेरा सवाल ये है। तो उससे समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, जो मैं आइडिया डिलीवर करना चाह रहा था वो हो गया। लेकिन मज़े की बात ये कि वो जो खातून में से कह रही थी क्यू कार्ड्स यूज़ ना किए जाएँ, वो जब खुद स्टेज पे गई हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग टॉक दी उन्होंने, लेकिन कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं था, या टॉक कभी यहाँ जा रही थी कभी वहाँ जा रही थी। और मेरी जो स्टडी है, और ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जितनी स्टडी कर चुका हूँ कि एक टेडएक्स की टॉक कैसे होनी चाहिए, उसमें कैसे उतार चढ़ाव होने चाहिए, ब्रेन ओपनिंग लूप्स होने चाहिए, और एक नैरेटिव होना चाहिए कि आप किस तरीके से लोगों को इमर्स करें, वो सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा रिजल्ट था। एंड द सेम हैपेंड विद जो तीसरी खातून थी, या दूसरी खातून थी, थर्ड स्पीकर, उनका भी ऐसा ही था कि जितनी चीज़ें मैं स्टडी कर चुका हूँ दे वर नॉट रियली सो स्ट्रेस्ड, और वो बहुत ही आसानी से जाके उन्होंने अपनी टॉक डिलीवर की और बहुत अच्छी गई। तो मुझे 2 चीज़ें रियलाइज़ हुई, एक तो ये कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है और ट्राई करनी होती हैं दूसरी चीज़ें, जो मुझे करके बड़ा मज़ा आया। और दूसरी ये कि जितनी हम टेंशन या स्ट्रेस लेते हैं उतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने मेरे सेशन लिए होंगे वो शायद मुझसे कभी मिलेंगे भी नहीं ज़िंदगी में बाद में, और मोस्ट लाइकली वो भूल भी जाएंगे। सेम गोज़ विद यूट्यूब, आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जो कि आपको लगता है कि उसमें मैं नहीं कर सकता, या मुझे परेशानी हो रही है, या ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आई वुड से गिव इट अ गो एंड सी कि उसके बाद आपको कैसा फील होता है।